हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज मेरे साथ पढ़ेंगे आप सब लोग वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। एक बार फिर से सुनेंगे, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। नंबर 1 मैकडूगल, नंबर 2 गिलफोर्ड, नंबर 3 क्रो एंड क्रो और नंबर 4 वाटसन। तो आंसर है मैकडूगल। बच्चों आप लोग भी गैस किया करें कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो नंबर 1 वाटसन, नंबर 2 विलियम बूथ, नंबर 3 गिलफोर्ड और नंबर 4 थॉमसन। तो गैस करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है विलियम बूथ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले से संबंधित नहीं है। यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने नहीं कहा है, वह राइटर कौन से हैं। तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, विलियम जेम्स। तो कौन है, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा। तो आंसर ऑप्शन है पोपोनाजी, विलियम जेम्स, जेम्स अली, वाटसन। तो आंसर होगा पोपोनाजी। पोपोनाजी ने ही मन और मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा था। और अगला प्रश्न है, विलियम बूथ ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की। तो आंसर है लिपजिंग, जर्मन में, या ऑस्ट्रेलिया में, या अमेरिका में, या कोलकाता में। तो आंसर है लिपजिंग, जो कहाँ पे है, जर्मनी में। किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। तो ऑप्शन है पिल्सरी द्वारा, स्किनर द्वारा, क्रो के द्वारा, जेम्स के द्वारा। तो कौन है, आंसर होगा पिल्सवरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन है बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति या उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान में छात्रों हम इन सब का ही प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए। कली एक राइटर का नाम है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए। नंबर 1 7, 8, 9, 10। तो आंसर है 7। कितने हैं, सॉरी 9 है आंसर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है क्रो का, जेम्स का, वी.एन. झा का, स्किनर का। तो आंसर होगा स्किनर का। संवेगों, अगला प्रश्न है हमारा, संवेगों के स्वरूप के कितने लक्षण होते हैं। संवेग जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में संवेग बोलते हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में क्रोध, गुस्सा को संवेग बोलते हैं। तो संवेग के कितने लक्षण होते हैं, जैसे कि नंबर 1
5, 6, 7, 8। तो आंसर हमारा होगा 6। कितने हैं संवेग, कितने हैं? 6 लक्षण देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो ऑप्शन सुनेंगे। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा होगा राइट आंसर 19वीं शताब्दी में चेतना के। देखिए छात्रों कि 18वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, और उसके बाद 20वीं शताब्दी में किसका कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। तो चेतना का विज्ञान क्या है? 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया? मध्य युग यानी कि हमारा मध्यकाल में जो युग चल रहा था, तो उसको हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बताया? ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से। व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो इसको किसका बताया गया? अभी आपने ऊपर प्रश्न पढ़ा है, इसका आंसर किसका बताया गया? छात्रों आंसर दोबारा से सुनेंगे कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि मध्य युग में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया। तो मध्य युग में इसको आंसर हमारा होगा मस्तिष्क का विज्ञान। किसका बताया? मस्तिष्क। क्योंकि चेतना का विज्ञान किसमें बता दिया गया था? प्राचीन काल में, इसीलिए। और आत्मा का भी विज्ञान उसको बताया है। तो मध्य युग में हमारा चेतना का विज्ञान, मानव मस्तिष्क का विज्ञान बताया गया। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सुनेंगे। डम्बिल का, फ्रेंडसन का, यूलिस्चस का और रिवन का। तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंडसन। किसने कहा था? फ्रेंडसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, यह कथन किसका है या यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन है पिल्सबरी का, ब्राउन का, स्किनर का, क्रो का। तो आंसर क्या होगा? ब्राउन का। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, या यूँ कह सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता हैं। तो आंसर इसका देखिए, विलियम बोर्ड, विलियम जेम्स, प्लेटो, अरिस्टो। तो आधुनिक युग के जन्मदाता या कौन है? विलियम जेम्स। कौन है बच्चों? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है स्किनर का, वाटसन का, अरस्तू का, वुडवर्थ का। तो आंसर हमारा राइट होगा वाटसन। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वाटसन। अगला है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है वुडवर्थ का, वाटसन का, अरस्तू का, स्किनर का। तो आंसर हमारा होगा स्किनर। क्या? मनोविज्ञान अनुभव के व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने बताया? स्किनर ने बताया। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, या संप्रदाय का जनक कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो आंसर है विलियम वुड, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड,
स्किनर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ही इसको प्रकारवाद का विज्ञान कहा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई। देखिए, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कलकत्ता में। जो हम लोग देखो छात्रों पीछे पढ़ रहे थे लिपि जीन, क्या पढ़ रहे थे? लिपि जीन पढ़ा था ना कि सबसे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ हुई? तो हमने पढ़ा था लिपि जीन में, लिप जिंग में पढ़ा था ना। तो लिपि जिंग प्रयोगशाला है और वो सबसे पहले हमारे कहाँ हुई? भारत में आई, कलकत्ता में आई। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज इतना ही इस वीडियो में। कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, पढ़ते रहें, यही शुभकामना आपके लिए हम हमेशा से देते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है या आपको लगता है कि इससे हमारी पढ़ाई में कुछ हेल्प मिल रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट्स करें और लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके ऐसी ही वीडियो मैं और बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। तो इतना ही कहूँगी कि आज इतना ही। नमस्कार।